दो गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर गुरु बिनु ज्ञान न उपजे गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, वेद में एक मंत्र आया है, उसमें कहा गया है यद भावम तद भवति, अर्थात जो जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। इसी बात को अंग्रेजी में एक कहावत का रूप दिया गया है, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। मतलब मनुष्य जैसा जैसा सोचता है धीरे धीरे वैसा ही वो हो जाता है। अब मन में जिज्ञासा होगी, यह कैसे संभव है कि आदमी जैसा सोचता है वैसा हो जाता है? तो इसको समझिए कैसे होता है। प्रत्येक मनुष्य के मन में कुछ विचार उत्पन्न होते हैं और मन में उठने वाले जो विचार है वे ही एक दिन वाणी के द्वारा निःसृत होती है। मतलब जो सोचते रहते हैं वो बोलते भी हैं, कभी न कभी मुंह से क्या बोलते हैं, जो मन में सोचते हैं। तो मन में उठने वाले विचार एक दिन वाणी के द्वारा निःसृत होते हैं और हमारी वाणी ही एक दिन कर्म में परिणत हो जाती है। मतलब जो बोलते रहते हैं उसी बात को करने भी लग जाते हैं। तो वाणी ही एक दिन कर्म में परिणत हो जाती है। हमारा कर्म ही हमारी आदतों का निर्माण करता है। किसी व्यक्ति की आदत कैसी होगी, वो जैसा जैसा कर्म करता है उसी तरह की आदत होगी। तो कर्म से ही आदत का निर्माण होता है और हमारी आदतें ही हमारे चरित्र का निर्माण करती है। कोई व्यक्ति ऊंचा चरित्र का है, इसका मतलब उसकी अच्छी अच्छी आदतें हैं। कोई व्यक्ति बुरा है, बुरा कैसे हुआ, आदत उसकी खराब है। तो हमारी आदतों से ही हमारे चरित्र का निर्माण होता है और हमारा चरित्र ही हमारे भविष्य का जन्मदाता है। हमारा भविष्य कैसा होगा, जैसा हमारा चरित्र है। चरित्र उज्जवल है तो भविष्य उज्जवल होगा, चरित्र खराब है तो भविष्य खराब होगा। अब इसको और स्पष्ट रूप से समझिए। अगर हमारे मन के विचार अच्छे अच्छे होंगे तो हमारी वाणी अच्छी अच्छी होगी, मन अच्छी बात बोलेंगे। हमारी वाणी अच्छी होगी तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे। हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारी आदतें भी अच्छी अच्छी होगी। यदि हमारी आदतें अच्छी होगी तो हमारा चरित्र अच्छा होगा। यदि हमारा चरित्र अच्छा होगा तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। ठीक इसके विपरीत अगर हमारे मन के विचार कलुषित हो और पवित्र हो, विचार गंदे विचार हो, अगर हमारे मन के विचार अपवित्र हैं, हमारी वाणी भी अपवित्र होगी, क्योंकि जो सोचेंगे वो बोलेंगे। वाणी अपवित्र होगी तो धीरे धीरे हमारा कर्म भी अपवित्र हो जाएगा। मतलब जो बोलते हैं तो बोलते बोलते करने लग जाते, तो कर्म भी अपवित्र हो जाएगा। और जब कर्म खराब होगा, अपवित्र होगा, तो हमारी आदतें भी बुरी बुरी होगी। और जब आदत बुरी बुरी होगी तो हमारा चरित्र खराब हो जाएगा। हमको लोग बुरा आदमी कहेगा, दुर्जन कहेगा। और यदि चरित्र बुरा हो जाए तो भविष्य अंधकारमय। तो आप देखिए मन के विचार से भविष्य का कितना बड़ा संबंध है। हमारा चरित्र कैसा हुआ, जैसा मन में विचार पालते थे। तो इसलिए कहा गया कि जो जैसा सोचता है वह वैसा ही हो जाता है।
मन अच्छी बात को, सत्संग की बातों को सोचते सोचते लोगों के अंदर वैराग्य होता है, भक्ति बढ़ती है, तो वो भक्त बन जाता है। अब बुरी बात को देखते सोचते सोचते वो क्या होता है, धीरे धीरे वो बुरा बन जाता है। इसलिए कहा गया है एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। तो संगति का असर तो निश्चित पड़ता है। क्यों पड़ता है? अब मान लीजिए मन का विचार अच्छा होगा तो हमारा चरित्र अच्छा होगा, हमारा भविष्य भी अच्छा होगा। मन के विचार अगर गंदे होंगे, हमारा चरित्र बुरा होगा, भविष्य भी बुरा होगा। तो मन के विचार को पवित्र कैसे करें, इसका क्या उपाय है कि हमारे मन में गलत विचार आवे ही नहीं, विचार अच्छे हों हमारे, ये कैसे होगा? तो संगति से ही मन के विचार पर प्रभाव पड़ता है। मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उसका असर, उस पर असर होता है संगति का। मन जैसी संगति करते हैं मन का विचार वैसा ही हो जाता है। बुरे बुरे लोगों की संगति में बैठेंगे तो मन में बुरे ख्याल आना स्वाभाविक है। अच्छे लोगों की संगति में बैठेंगे तो मन में अच्छा विचार आना स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। इसलिए यहाँ सत्संग की महत्ता सिद्ध होती है। यदि हम सज्जनों के साथ बैठे, ज्ञानी लोगों के साथ बैठे उठे, सदाचारी लोगों का संग करें तो मन के विचार पवित्र होंगे, हमारा भविष्य उज्जवल होगा। अगर हम सत्संग के बदला कुसंग करने लग जाएं, बुरे बुरे लोगों के संग में उठने बैठने लग जाएं, हमारे मन में भी बुरा बुरा ख्याल आएगा और धीरे धीरे हमारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोक वेद विदित सब काहू, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, अकीचई मिलत नीच जल संगा। तुलसीदास जी कहते हैं हानि कुसंग सुसंगति लाहू, कुसंग में पढ़ने से हानि होती है, सुसंग में जाने से लाभ होता है। उदाहरण देकर समझाते हैं, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। रज मन धूल, धूल जब हवा का संग करती है वह गगनगामिनी हो जाती है, आसमान में उड़ने लगती है, लोगों के माथे पर चली जाती है। वही धूल जब पानी का संग करती है वह कीचड़ बन जाती है, लोग कपड़ा समेट करके वहां से चलते हैं। तो धूल वही है, पानी के संग से आकाश में उड़ गई, हवा के संग से आकाश में उड़ गई धूल, अब पानी का संग किया तो कीचड़ बन गई। तो जैसा संग करेंगे वैसा रंग लगेगा। संग करेंगे मन पर प्रभाव पड़ेगा, आचरण पर प्रभाव पड़ेगा और भविष्य उससे बदल जाएगा। ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग किन्ह, क्रोध बढ़े नर मूढ़ के संगत, लोभ बढ़े धन में चित दिन है, मोह बढ़े परिवार के संगत, काम बढ़े तिरिया संग किन्ह, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कभी दीन सो सज्जन संगत किन्ह। सज्जनों के संग में बुद्धि विवेक विचार में बढ़ोतरी होती है। जैसा संग करेंगे वैसा रंग लगेगा। ज्ञान चाहिए तो ज्ञानी का संग करिए, ध्यान आपको चाहिए तो ध्यानी का संग कीजिए। इस तरह से जैसा संग करते हैं वैसा रंग अवश्य ही लगता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने भी कहा है धम्मपद में, न भजे पाप के मित्ते, न भजे पुरुषाध में, भजेत मित्ते कल्याणे, भजेत पुरुष उत्तमे। न भजे पाप के मित्ते, न भजे पुरुषाध में। पापी लोगों से मित्रता मत करो, अधम पुरुषों का संग मत करो। भजेत मित्ते कल्याणे, भजेत पुरुष उत्तमे। कल्याणकारी लोगों का संग करो, उत्तम पुरुषों का संग करो, क्योंकि संग का रंग निश्चित रूप से लगता है। कोई व्यक्ति बहुत बुरा है, कैसे बुरा हुआ आप पता करिए। वो बुरे बुरे लोगों के बीच में उसका उठना बैठना था, धीरे धीरे वो सब बुराई सीख लिया। कोई आज शराब पीता है, जुआ खेलता है, क्या वो अकेले सीख जाता है? कोई सिखलाता है उसको, किसी गलत व्यक्ति के संग में जाता है। इसलिए कबीर साहब भी कहते हैं, संगति सौ सुख उपजे, कुसंगति सौ सुख दुख जोय, कह कबीर तह जाइए, साधु संग जहां होए। संगति सौ सुख उपजे, कुसंगति सौ दुख जोय। सुसंग से सुख होता है, कुसंग में दुख होता है। तो कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर तहां जाइए, साधु संग जहां होए, साधु के संग में जाइए। तो साधु संग का कहने का मतलब क्या है?
वास्तव में साधु सिर्फ वस्त्र से नहीं होता है। जब तक विचार आचरण नहीं हो अच्छा तो उसको साधु कैसे कह सकते हैं? वस्त्र पहन लेने से लोग साधु नहीं हो जाता है। आचरण अच्छा हो, विचार अच्छा हो, भक्ति करता हो, सदाचार पालन करता हो, तब साधु कहलाता है। तो ऐसा यदि कोई व्यक्ति है तो मान लीजिए वेश से साधु नहीं भी है, लेकिन उसका विचार अच्छा है, सदाचारी है, वो भक्त है, तब वो साधु ही है। किए कुबेश साधु सन्मानु, जिमी जग जामवंत हनुमानु। जामवान हनुमानु, जामवान और हनुमान ये दोनों साधु का वेश बनाए नहीं थे, लेकिन ये साधु के रूप में गिने जाते हैं। कुवेश में भी उनको जो है लोग आदर करते हैं। तो वेश से विशेष फर्क नहीं पड़ता, असल है कि आचरण कैसा है। तो इसलिए भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि अच्छे लोगों का संग करो, बुरे का संग नहीं करो। यह है सत्संग की महत्ता। मीराबाई ने भी कहा है, मनवा राम नाम रस पीजय, तजी कुसंग सतसंग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजय, मनवा राम नाम रस पीजय। सहजोबाई कहती हैं, जो आवे सत्संग में जाति बरन कुल खोय, सहजो मैल कुचैल जल मिले सो गंगा होए। गंदा पानी भी गंगा जल में मिलकर के गंगा जल हो जाता है। इसी तरह जाति वर्ण कुल का घमंड छोड़कर जो सत्संग में आता है वह पवित्र हो जाता है। राधास्वामी साहब की वाणी है, अटक तू क्यों रहा जग में, भटक में क्या मिले भाई, खटक अवधार यह मन में, खोज सत्संग में जाई। अगर अपना कल्याण खोजना है, सुख खोजना है, तो सत्संग में जाओ। संसार में अटकने से क्या मिलेगा? सत्संग में जाकर के ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, कल्याण का मार्ग मिलता है। और सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, सो अनायास तरय भवसागर, जो सत्संगति में चली आवे। जो सत्संग की आदत जिसको लग गई वो अनायास ही भवसागर तर जाता है। सो अनायास तरय भवसागर, जो सत्संगति में चली आवे। ज्यों कनिहार न भेद करे कछु, आय चढ़े तिहि नाव चढ़ावे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मलेच्छ चंडाल ही पार लगावे। सुंदर बेर नहीं कछु लागत, या नर देह अभय पद पावे। क्या कहते हैं? जो सत्संग में आता है वह अनायास ही भवसागर पार हो जाता है। जैसे नाव पर जो कोई चढ़ जाता है तो मल्लाह सबको पार करा देता है नदी। वो नहीं पूछता है कि कोई ब्राह्मण है कि शूद्र है कि चंडाल है। उसी तरह सत्संग रूपी नाव में जो बैठ गया उसको देर नहीं लगती है, वो भवसागर पार हो जाता है। कबीर साहब की वाणी है, कबीर कलह और कल्पना, सत्संगति से जाए, दुख वासु भागा फिरे, सुख में रहा समाय। कलह और कल्पना, परिवार में दुख है, कलह है, सत्संग से वह समाप्त होगा। दुख वासु भागा फिरे, सुख में रहा समाय। सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाती है, जीवन से दुख निकल जाता है। मतलब परिवार के सभी लोग अगर सत्संगी हों, सद्विचार वाले हों, देखिए जो सत्संग में जाएंगे उनकी बुद्धि ठीक रहेगी, उनकी मति अच्छी बनी रहती है। और जब मति अच्छी बनी रहेगी तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति है वहीं उन्नति है, वहीं संपत्ति है। और जहां घर में सुमति नहीं है, कुछ लोगों की बुद्धि खराब हो जाए, घर में कलह हमेशा लगा ही रहता है। तो बुरे आदमी के संग में जो रहता है उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बाइबल में लिखा है, इविल कम्युनिकेशन करप्ट गुड मैनर्स। बुरी संगति ऊंचे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। अच्छा आदमी भी बुरी संगति में जाकर के बर्बाद हो जाता है। तो जब हम साधु संतों के संग में आते हैं तो जीवन जीने की कला सीखते हैं। मनुष्य शरीर क्यों मिला है ये भी जान जाते हैं। सदाचरण के द्वारा इज्जत प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है। जो सदाचारी है, धर्मात्मा है, समाज में उनको प्रतिष्ठा मिलती है और मरने के बाद भी उनको सुखमय स्थान मिलता है। तो लोक परलोक दोनों में सुख प्राप्ति का उपाय है सत्संग। इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काज सरे सारा। प्रत्येक दिन सत्संग करो। ये प्रत्येक दिन सत्संग करने का क्या मतलब हुआ? जरूरी नहीं है कि हम कहीं जाएंगे साधु महात्मा
जहां आए हैं वहीं जाए रोज, तभी सत्संग होगा। यदि साधु संत मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिले तो आप अपने घर में एक समय बनाइए, सुबह शाम बैठिए और सदग्रंथ का अध्ययन कीजिए, स्तुति विनती कीजिए, संतों की वाणियां पाठ कीजिए, रामायण गीता पढ़िए, गुरु महाराज की वाणी को पढ़िए। ये है सत्संग, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। पूज्यपाद संत सेवी प्रभु महाराज की वाणी है, करो सत्संग नित भाई, सुधारो आचरण अपना। सत्संग करते करते ही सुधार होता है। न भूलो जग प्रपंचों में यहां नहीं कोई नहीं अपना। इस संसार में अपना कोई नहीं है, साथ जाने वाला कोई नहीं। साथ में क्या जाएगा? यही सत्कर्म साथ जाता है। बने कुछ धर्म तू कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न फिर तेरे कभी ये हाथ आएगा। ये मनुष्य बार बार नहीं मिलता है, ये मिल गया है तो हम क्या करें? सदाचरण मतलब व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। तो सदाचार का पालन करते हुए भक्ति करनी चाहिए। सत्संग के संबंध में एक छोटी सी लौकथा सुनाता हूं। एक बहुत गरीब ब्राह्मण थे। गरीबी से तंग आकर के उन्होंने सोचा कि हम शरीर को समाप्त कर लें, जिसको लोग कहते हैं आत्महत्या। यद्यपि आत्मा की हत्या होती नहीं है, इसलिए शब्द ही गलत है। लोग शरीर की हत्या करते हैं, आत्मा की हत्या नहीं हो सकती। तो उन्होंने सोचा कि शरीर को समाप्त कर लेते हैं, गरीबी से तंग आकर के चल दिए जंगल में। सोचे एकांत में जाकर के शरीर खत्म कर लेंगे। फिर मन में ख्याल आया कि शरीर को खत्म कर लेंगे, इससे अच्छा है कि क्यों ना हम तपस्या करें, भगवान का नाम लें, ताकि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे कहीं तो वरदान भी मिल सकता है। तो क्यों हम जीवन को खराब करें, इससे अच्छा भगवान का नाम लेंगे, तपस्या करेंगे जंगल में रह करके। तो वहीं पहाड़ था, जंगल था, वहीं रह करके वो तपस्या करने लगे। जो कुछ मालूम था अपना करने लगे, भगवान का नाम लेने लगे। बहुत लंबे समय तक जब उन्होंने तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, ए ब्राह्मण मांगो, तुम क्या मांगना चाहता है? वो तो बेचारे गरीबी से तंग थे ना, इसीलिए दुख में थे। उन्होंने कहा कि प्रभु हमको इतना धन दे दीजिए कि हमारा सब दुख दूर हो जाए, हम सुखी हो जाएं। इतना धन दे दीजिए कि हम सुखी हो जाएं। भगवान सोचने लगे ये तो बड़ा गड़बड़ वरदान मांग रहा है। इतना धन दीजिए कि सुखी हो जाए। बहुत धन दे देंगे तो इससे सुखी तो नहीं हो जाएगा। बहुत धन होने से लोग को सुख नहीं हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो धनी आदमी है उसको कोई दुख नहीं है, तो क्या वरदान दें इसको? तो भगवान ने कहा, ए ब्राह्मण तुम ऐसा करो, तुम्हारे इलाके में बड़े बड़े धनी लोग हैं, तुम किसी का भी नाम बता दो कि हमको वैसा ही बनना है, उतना ही धन तुमको दे देंगे। जिस सेठ के तरह, धनी आदमी के तरह तुमको बनना हो, उसका नाम बतला देना कि अमुक गांव में अमुक आदमी है, ठीक उतना ही धन तुमको दे देंगे। बहुत खुश हुआ। बहुत बढ़िया बात कहे कि किसी सेठ का नाम बता देंगे, वैसा उतना धन हमको मिल जाएगा। फिर आकाशवाणी में भगवान ने कहा, एक बात और है, तुम जिसका नाम लोगे उतना धन तो तुमको मिल ही जाएगा, उतना सुख तुमको मिल जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में जितना दुख होगा वो दुख भी तुमको लेना पड़ेगा। तो मन में सोचा कि जब सेठ बन जाएंगे, बहुत धन हो जाएगा तो दुख ही मिल जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा दुख भी मिल जाएगा तो कोई बात नहीं है, आज तो बहुत कष्ट में है। भगवान ने कहा नाम बताओ। उसने कहा प्रभु थोड़ी कृपा कर दीजिए और 2-4 दिन का मोहलत दे दीजिए, क्योंकि हम पता कर लेंगे, हड़बड़ में कुछ काम गड़बड़ हो जाता है, तो हम पता करके आएंगे, फिर से आपसे विनती करेंगे, हम नाम पहले पता करके आएंगे तब आपको बताएंगे। कहा एक मस्तू तो आ जाना 2-4 दिन के बाद, फिर हमको पुकारना, तब हम तुमको वरदान दे देंगे। अब वो बेचारा बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान की बड़ी कृपा है, और वो चला शहर के तरफ। वहां जाकर के लोगों को पूछना शुरू किया कि यहाँ पर बड़े बड़े धनी आदमी कौन सब हैं। कहा क्या काम है? कहा बता तो दो, हमको काम है। तो 2-4 आदमी का नाम लिखा दिया। तो कई आदमी से जाकर के पूछा इस शहर में बड़ा बड़ा आदमी कौन है। तो कई आदमी से जब पूछा तो सब आदमी कुछ न कुछ नाम बताते गया। उस नाम में से वो 3 आदमी का नाम चुना कि नहीं, एक बहुत आदमी इसका नाम बताया है। कई आदमी को पूछे तो अमुक आदमी के बारे में बहुत आदमी बताया कि नहीं बड़ा धनी आदमी है वो। तो इस तरह से वो 2-4 नाम जो है तो वो याद कर लिया कि इसमें से ही किसी के तरह हमको बनना पड़ेगा, इतना धन हमको मिल जाएगा, हमारा सब दुख समाप्त हो जाएगा। तो जब वो मन में निर्णय कर लिया कि यही 3-4 नाम है, फिर मन में आया कि क्यों ना उस आदमी से मिल भी लिया जाए कि वास्तव में उसको कितना सुख है,
है सुख है कि नहीं है। और दूसरी बात है, भगवान तो ये भी बोले थे कि उसके पास जितना दुख होगा वो दुख भी तुमको लेना पड़ेगा। तो ये भी पूछ लेंगे कि भाई आपको कोई दुख है कि नहीं है, तो क्यों ना जिसके तरह हमको बनना है पहले उससे मिल लेंगे तो बात पक्की हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी। तो 3 आदमी को चुना कि ये 3 आदमी से हम बारी बारी मिलेंगे। तो एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ गया, तो द्वारपाल जो है दरबान उसको घुसने नहीं दे रहा था। अरे हम ब्राह्मण हैं, थोड़ा सा भेंट करा दीजिए सेठ जी से, हमको बहुत कहा। तो ले जाकर के मिला दिया। वहां गया तो सेठ जी के माना उसके कमरे में, महल में ले गया। बहुत शानो शौकत, बहुत सुंदर मकान, बहुत नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, हर चीज व्यवस्था। सेठ जी को कहा कि ब्राह्मण मिलने के लिए आए हैं। तो सेठ जी बहुत सुंदर कालीन वगैरह बिछा हुआ था, वहां कुर्सी वगैरह लगी हुई थी। देख देख करके बहुत मैंने प्रसन्न हो गए, भाई लगता है बहुत धन है। तो सेठ जी के पास वो जाकर के बैठे। सेठ जी ने उनको आदर से बैठाया, उनको थोड़ा जलपान वगैरह कराया। कहा कहिए ब्राह्मण देवता कैसे आना हुआ। कहा नहीं ऐसे आ गए, मैंने यही पूछना था कि आपको कितना धन है, ये जानने के लिए हम आए। कहा कितना धन है कैसे बतावे। अरे बहुत धन है, बताए कि कई जगह जमीन है, कई जगह जो है सो हमको फैक्ट्री है, बहुत कारोबार है, ये ईंट का भट्ठा है, तो यहाँ ये कपड़े का मिल है, बहुत कुछ सुना दिया। सुन करके मन खुश हो गया, हाँ इनको बहुत धन है। वास्तव में मन में हो गया कि नहीं इन्हीं की तरह बनेंगे। फिर अचानक मन में ख्याल आया कि क्यों ना पूछ लें कि कोई दुख तो नहीं है। कहा अच्छा सेठ जी आपको कोई दुख भी है, जरा बता दीजिए तो। कहा दुख की बात करते हैं तो दुख किसके जीवन में नहीं रहता है। अरे हमको एक ही बेटा है। तो जैसे कहा एक ही बेटा है, तो ब्राह्मण ने कहा तो एक ही बेटा काफी है, कोई जरूरी है 2-4 बेटा रहे। कहने नहीं पूरी बात सुन लीजिए, एक ही बेटा है लेकिन इतना नालायक है, इतना कमीना है कि कुछ कहने का नहीं। गलत रास्ता पकड़ लिया है, जुआ खेलता है, शराब पीता है। हम इस उम्र में दिन रात परिश्रम करके धन कमाते हैं, और जब आता है तो धमकी दे करके पैसा उठा करके ले जाता है, और यहाँ से ले जाता है और क्या बतावे शराब पीता है, दोस्तों के साथ इधर उधर करता है, जुआ खेलता है। हम कितना भी समझाते हैं, अब क्या बतावे, मतलब हम इस उम्र में इतना मेहनत करके कमाते हैं और सारा धन वो लुटाता है, दिन रात रोते रह जाते हैं। मन में होता है हे भगवान हम निसंतान रहते वही अच्छा है, ऐसा बेटा ठीक नहीं है। जब मन में आवे तो धन उठा के ले जाए, बर्बाद कर दे। और कुछ कहते हैं तो धमकाता है, कुछ कहते हैं तो कहता है घर में आग लगा देंगे, आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। उल्टे हम लोग को धमकाते रहता है, डर के मारे एक ही बेटा है, अब क्या करें, लाचारी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इतना जब सुना तो वो ब्राह्मण उठ के जाने लग गया। कहा महाराज थोड़ा रुकिए ना, थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिएगा। कहा अरे आशीर्वाद के लिए हम अपने घूम रहे हैं, आपको क्या आशीर्वाद देंगे। वो चल दिया, वो सोचा नहीं हम इसके तरह बन जाएंगे, हमारा बेटा एक है, हमको ये कहीं नालायक निकल गया तब तो गया काम से, अब हम कमाएंगे और दूसरा लुटाएगा, ये काम हमसे नहीं होने वाला है। इससे बढ़िया हम वैसे ठीक है, इसके तरह हमको बिल्कुल नहीं बनना है। दूसरा नाम खोजा कि दूसरा सेठ भी है, उससे भी मिलना है अभी। फिर खोजते खोजते दूसरे सेठ जी के यहाँ गया, उसके यहाँ भी बहुत शानो शौकत, बहुत नौकर चाकर, एकदम आलीशान बंगला, गाड़ी, हर कुछ व्यवस्था, किसी चीज की कमी नहीं। बड़ी मुश्किल से सेठ जी से भेंट हुई। कहा सेठ जी, उसको बैठाए आदर किए, ब्राह्मण थे तो आदर किए, कहिए कैसे आना हुआ। कहने ऐसे मिलने जुलने आ गए। जब आप बताइए कि आपको कितना धन है, लगता है कि आप बहुत बड़े इस नगर में आप महासेठ हैं। कहा वो तो है, प्रभु की कृपा है। कहा कितना धन है कैसे बताओ, कोई गिनती रहता है। अरे सोना कितना है कि रुपया कितना है कि चांदी कितना है, कोई गिनती नहीं रहती है। बस प्रभु के कृपा से सब कुछ पूरा है। कोई मांगता है तो 2 पैसा दे भी देते हैं। तो देख करके प्रसन्न हो गया, नहीं ये भी सेठ कम नहीं है, ये भी ठीक है, इसके शादी बन जाए तो काम चल जाएगा। फिर मन में आया कि नहीं पूछ लेना पड़ेगा कि कोई दुख तो नहीं है। कहा अच्छा एक बात बताइए तो कि आपके जीवन में कोई दुख भी है क्या, सो बताइए। कहा क्या बतावे, बेचारे रोने लगे। रोते कहाँ सो बताइए ना। कहा क्या बतावे, धन की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी तक भोगने वाला एक वारिस नहीं है, निसंतान है हम। अब मन में डर लगा रहता है कि हम जब खाट पकड़ लेंगे, ये नौकर चाकर सब लूट के लेके चला जाएगा, हम तो देखते रह जाएंगे, हाथ पैर काम नहीं करेगा, एक संतान नहीं है तो वारिस नहीं है, न बेटा न बेटी। अब इसको भोगेगा कौन। दिन रात जो है मैंने इसी दुख में चिंता में गलते रहते हैं। इतना धन है, क्या होगा, आंख के सामने सब बर्बाद हो जाएगा, देखते रह जाएंगे, इसीलिए बहुत दुखी रहते हैं। अब ये बात जब कह दिया तो अब ये सोचने लगा कि हम भी अगर निसंतान हो गए तब तो हमारा भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो तो कहे थे भगवान
कि जितना दुख होगा उतना दुख भी लेना पड़ेगा। बिना संतान के तो सही बात है, दिन रात इसको चिंता लगी रहती होगी, पुत्र के बिना, संतान के बिना, पुत्री भी नहीं है इसको, ये तो बड़ा खराब है, हमको इसके तरफ भी नहीं बनना है। वहां से वो भी उठ के चला गया। अब जाते जाते एक तीसरे सेठ के यहां गया, तो उसके यहां गया तो उसका भी खूब शान शौकत, किसी चीज की कमी नहीं, मिला, आदर से बिठाया गया, सेठ जी बैठाए, कुछ जलपान वगैरह कराए, पूछते कैसे आना हुआ, तो पूछे धन संपत्ति का, देखते हैं ना प्रभु कृपा से सब कुछ ठीक ठाक है, देख लिया कि नहीं कोई कमी नहीं है। फिर कहा आपके जीवन में कोई दुख तो नहीं है, सो बताइए। अच्छा आपको बेटा है कि नहीं? कहा बेटा है। कैसा? बहुत बढ़िया बेटा, एकदम ठीक ठाक है। तो मन में संतुष्ट हो गया, इसको कोई दुख नहीं होगा। तो आपको कोई दुख भी है? कहा दुख तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन अब जाकर के एक ऐसा दुख हो गया है कि क्या बता रहे हैं। अब इस उम्र में आते आते खाने पीने के बहुत शौकीन थे, पाचन क्रिया खराब हो गई। अब ऐसा हो गया कि बिल्कुल उबला हुआ भोजन करते हैं, कुछ मतलब पर्व हो, त्योहार हो, कोई भी अच्छा चीज भोजन नहीं कर सकते हैं, एकदम उबला हुआ भोजन, बिना मतलब तेल मसाला घी अचार लोग खाते हैं, कितना पकवान मिठाई खाते हैं, लेकिन होली हो या दिवाली हो, हमारे आगे में उबला हुआ भोजन वही खाते हैं। मन तो होता है कि हम माने इससे बढ़िया प्रभु उठा ही लें, जब खा नहीं पाते हैं। सब खाता है लेकिन हम देखते रह जाते हैं। डॉक्टर कह दिया कि कुछ इधर उधर खाएगा तो मर जाएगा, लीवर खराब हो, इसलिए हम सिर्फ देखते हैं, खा नहीं पाते हैं। यही दुख है। इसीलिए अब पर्व त्योहार आता है तो और रोना आता है, यही दुख है। अभी सोचने लगे ब्राह्मण कि अभी भीख भी मांगते हैं ना तो कभी कभी खीर पूरी मिल जाता है, अगर इसके तरफ बन जाएंगे तो कुछ खा नहीं सकेंगे, कहीं ऐसा ही हो जाए तो कुछ खा नहीं सकेंगे, इसका तो जीवन बर्बाद है भाई। गरीब आदमी बढ़िया खाना खा लेता कभी कभी शादी ब्याह में, भोज भंडारा में, और जब उबला हुआ भोजन खाना पड़ेगा नमक तेल हल्दी मसाला सब के बिना, तो वो जीवन तो मर जाना ही अच्छा है। वो तुरंत उठ के वहां से चल दिया। शेर जी कहते रहे सुनिए सुनिए क्या हुआ, कुछ बताइए, कोई उपाय हो तो बता दिए। उपाय क्या बताएंगे, हम अपना उपाय खोज रहे हैं, आपको क्या बताएंगे। बेचारे वहां से चले गए और शाम हो गई। यही सेठ सबके चक्कर में सोचने लगा भगवान हमको फंसा दिए, कह दिए कि किसके तरह बनना है खोज के लाओ। अब वैसा कोई आदमी मिलता नहीं है, अब हम क्या करें। सोचा कि अब जाएंगे भगवान को कहेंगे हे भगवान आपको जो देना है अपने मन से दे दीजिए, हमको किसी की तरह नहीं बनना है, किसी की तरह नहीं बनना है, जो दीजिएगा सो दे दीजिए। सब परेशान है। तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहत हैं, सबका किया विवेका हो। सबके सब दुख में पड़े हुए हैं। अब वो जब चले तो परेशान थे, चलते चलते अब अपने गांव पहुंचने से पहले भूख लग गई, प्यास लग गई, परेशान थे। रास्ते में देखा एक महात्मा जी की कुटिया, बड़ी भीड़ लगी है। सोचा देखते हैं यहाँ चलते हैं, कहीं कुछ प्रसाद साद मिल जाए, लगता है यहाँ भजन वगैरह हो रहा है। वहां जब गए तो कुछ भजन कीर्तन हुआ था और सब लोग जितने लोग आए थे सब कुछ न कुछ लेकर के आए थे। सब इंतजार कर रहे थे महात्मा जी निकलेंगे। कुछ देर के बाद महात्मा जी वहां से निकले, अंदर से निकले तो सब आदमी आया प्रणाम करने, सब कोई मिठाई कोई फल वगैरह चढ़ाया। अब वो सोचने लगा महात्मा जी को देखते हैं बड़ा सुख है, सब ला करके देता है यहाँ आकर के। तो पूछा कि आप लोग इतना लेकर के आते हैं किनके लिए? कहा महात्मा जी के लिए लेकर आते हैं। कहा इतना खा लेते हैं? कहा नहीं वो खा तो नहीं लेते हैं, लेकिन हम अपनी सलाह से उनको भेंट करते हैं। तो ये सोचने लगा महात्मा जी को तो बड़ा सुख है, इनको तो कोई काम है नहीं, ये तो मैंने अपना बैठे रहते हैं कुटिया में और इनको इतना कुछ आता है। अच्छा देखते हैं कि खाते हैं कि क्या करते हैं। कुछ देर रुक गया तो जितना लोग लेके आया था महात्मा जी थोड़ा हमारा जो है कुछ खाया जाए, थोड़ा सा प्रसाद हमारा ग्रहण किया जाए, हमारा ग्रहण किया जाए। महात्मा जी सब में से थोड़ा थोड़ा ले लिए, एक थाली में थोड़ा सा लिए और कहते हैं क्या सबको बैठा दो, जितना लाया है पर्व त्योहार है ना सबको बांट दो, सबको खिलाओ, जो लाया है इतना क्या करेंगे हम। तो सबको बैठा करके प्रसाद वगैरह खिलाया गया, बहुत कुछ था उसमें। ये भी बेचारे पंगत में बैठ गए, इनको भी बढ़िया से भरपेट बहुत बढ़िया भोजन मिल गया। इस सोचने लगे कि महात्मा जी को सही में बड़ा सुख है, इतना रंग बिरंग का भोजन अपने आता है? हरे लगे न फिटकिरी रंग भी चोखा, देखते हैं बड़ा सुंदर है। तो सोचा कि अच्छा ये एक ही समय की बात है कि फिर इनको मिलते रहता है, पता नहीं भूखे रहते हैं कि कभी कभी मिलता है कि क्या होता है। अच्छा देखते हैं आज रात रह जाते हैं, खा तो लिए ही हैं बढ़िया से, आज देखते हैं रात में क्या होता है। रात में रह गए तो रात्रि काल में भी कुछ लोग कुछ लेकर के आ गए, और रात में रह गए तो सुबह सुबह जो है फिर कुछ लोग आए मिलने, तो फिर कुछ ना कुछ लेकर के आए। तभी देखते हैं कि सुबह सुबह महात्मा जी बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं,
और फिर उसके बाद सत्संग हुआ और फिर लोगों को कुछ ना कुछ प्रसाद मिला और इधर से लोग लेके आता है, सबको मिलता है खाने के लिए। अब इनके मन में हुआ कि सबसे बढ़िया इन्हीं का काम है, आंख बंद करके बैठो अब बढ़िया बढ़िया भोजन करो, इतना बढ़िया काम। और इन पता नहीं इनको कोई दुख है कि नहीं, हमको लगता है इनसे बेसी सुख किसी को नहीं होगा। अब भक्त लोग अपने बना बना के लाता है और सब कहता है हमारा खा लीजिए तो हमारा खा लीजिए। अगर इन्हीं की तरह हम बन जाते तो कितना बढ़िया होता। सबसे फायदा इसी में। मन में सोच लिया कि भगवान को कहेंगे कि साधु बाबा मिले हैं, उन्हीं की तरह हमको बना दीजिए। फिर सोचा कि अच्छा पूछ लेते हैं इनको कोई दुख है कि नहीं। तो जब सब आदमी वहां से निकल गए, सुबह का सत्संग मेरा सब समाप्त हो गया, तो ये भी आए महात्मा जी, कहते महाराज आपके जीवन में कोई दुख है क्या, चिंता भी होती है आपको? कहा चिंता तो होती है लेकिन संसार की चिंता हमको नहीं है। चिंता तो हरिनाम की और न चितवे दास, और जो कुछ चितवे नाम बिनु सोई काल के फांस। हम तो यही चिंता करते हैं भक्ति हुई कि नहीं हुई। चिंता तो हरिनाम की, हम संसार की चिंता नहीं करते हैं। जो संसार की चिंता करता है वो काल के फांस में पड़ता है। हमको संसार की क्या चिंता है? पलटू सोए मगन में साहब चौकीदार। हम तो अपना भजन करते हैं, हमको जो मिलता है खा लेते हैं, अब बस पैर पसार के सोते हैं। पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार, साहब चौकीदार मगन हो सोबन लागे, और दोनों पांव पसार देख के दुश्मन भागे। हमको कोई दुश्मन भी नहीं है, वो आएगा वो अपने चला जाएगा, परमात्मा रक्षा करने वाले, हमको कोई दुख नहीं है। अच्छा तब भोजन तो मिल जाता है रोज रोज। सोचा कि कहीं रोज भोजनों नहीं मिले तो कहीं गड़बड़ हो जाए तब। तो महात्मा जी ने कहा कि भोजन की जहां तक बात है ना, तो मिल ही जाता है, कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना, लेकिन मिल जाता है प्रभु की कृपा से। भूखे तो कभी नहीं रहते हैं, मिल ही जाता है। तो उन्होंने देखा कि लोग कोई कपड़ा लेकर के आ जाता है, कोई मिठाई लेके आता है, कोई पैसा भी चढ़ा देता है। मन में हो गया ना अब भगवान को हम कहेंगे इन्हीं की तरह हमको बना दीजिए और हम कुछ नहीं बनेंगे, किसी सेठ की तरह नहीं बनेंगे। लौट करके गए, जाकर के वहां जाके भगवान का आवाहन किए, पुकारे, आकाशवाणी हुई कि बोलो किस सेठ की तरह बनना है। कहने महाराज हमको सेठ की तरह नहीं बनना है, हमको रास्ते में एक महात्मा जी मिले थे, उनको बड़ा सुख है, वो कुछ करते नहीं है, सब कोई दूसरा आदमी उनका सब काम करता है, बढ़िया बढ़िया खाना पीना मिलता है, वो बैठ करके अपना भगवान का की भक्ति करते हैं, लेकिन सब सुख उनको है। हमको उन्हीं की तरह संत महाराज बना दीजिए, संत बना दीजिए। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण संत बनना चाहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो जीवन में सबसे उत्तम उद्देश्य यही है, लेकिन संत कोई बना नहीं सकता, हम भी आपको संत नहीं बना सकते। अब तो बड़े दुखी हो गए, इतनी तपस्या बेकार हो गई, हम कहे संत बना दीजिए, कहते हैं संत नहीं बना सकते। तब पूछा प्रभु तो संत कैसे बनेंगे? तो भगवान ने कहा हम उपाय बता देते हैं। कहा उपाय बता दीजिए, तब हम संत बन जाएंगे, हमको वही बनना है। कादे काम कीजिए, आप संत के शरण में जाइए, संत का आचरण पकड़ लीजिए, उन्हीं की सेवा में रह जाइए, वही संत ही संत बना सकते हैं, दूसरे कोई संत नहीं बना सकते। पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा सोना करे वह कर ले आप समान। पारस में और संत में बड़ा अंतर है। पारस लोहा को सोना बनाता है, पारस लोहा को पारस नहीं बनाता, लेकिन संत अपने समान ही बना लेते हैं। महर्षि नारद ने रत्नाकर नाम के लुटेरा को महर्षि वाल्मीकि बना दिया, अपने समान बना दिया। बाबा देवी साहब परम संत थे, हमारे गुरुदेव महर्षि नहीं पहुंच गए, उनके शरण में गए तो अपने समान बना दिया। तो संग का कैसा रंग लगता है सो देखिए। अगर जो शिष्य है वह पात्र हो, उसमें श्रद्धा की भावना हो, सेवा की भावना हो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब तक श्रद्धा नहीं होगी ज्ञान नहीं मिलेगा, सेवा की भावना नहीं होगी अहंकार खत्म नहीं होगा। तो अगर श्रद्धा हो, सेवा की भावना हो, अहंकार नहीं हो, तो संत के शरण में कोई रहे तो धीरे धीरे उनके गुण को आत्मसात करके वह भी गुणी हो जाता है। इसलिए संतों के संग का महत्व को समझिए। संत शरण जो जन पड़ा सो जन उधरण हार, संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। जो संत के शरण में जाते हैं उनका उद्धार होता है, जो संत की निंदा करते हैं वे बार बार आवागमन के चक्र में घूमते हैं। नानक साहब ने कहा, भगवान शिव ने कहा, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि।
हे भवानी, साधु संतों का जो अपमान करते हैं उनके कल्याण का नाश हो जाता है। तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि जो संत के शरण में है वो मुक्ति को प्राप्त करता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि को विद श्रुति पुराण सदग्रंथ। तो संत कहां ले जाते हैं? मोक्ष में ले जाते हैं, ईश्वर से मिलाते हैं। तो इस संसार में भक्ति बहुत लोग करते हैं। एक भक्ति होती है बाहरी भक्ति, जो लोग देखा देखी करते हैं या पंडित जी बतलाते हैं। वो जो भक्ति करते हैं उससे हम स्वर्ग जा सकते हैं, और स्वर्ग के बाद पुनः नरक भी जाना पड़ता है, जन्म मरण में भी घूमना पड़ता है। एक दूसरी भक्ति है जिसको संत और सदगुरु बतलाते हैं। तो जो संत सदगुरु बतलाते हैं उस भक्ति को जो करते हैं वो स्वर्ग नहीं जाते, वो मोक्ष में जाते हैं। अगर उनकी इच्छा हो तो स्वर्ग जा सकते हैं, और नहीं वो सीधे मोक्ष में जाते हैं। स्वर्ग जाने की इच्छा क्यों होगी? स्वर्ग में तो पुण्य समाप्त हो जाता है, पुण्य से समाप्त माने खाली हो जाएंगे, आप फिर से आ जाएंगे इसी धरती पर। इसलिए जो ज्ञानी है, जो संतों का दास है, संतों का शिष्य है, सच्चा भक्त है, वो स्वर्ग जाना नहीं चाहता। भगवान राम ने भी कहा स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। तो जो देखा देखी भक्ति करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं, जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। लेकिन जो गुरु से दीक्षा लेकर, संत से ज्ञान लेकर के और एक ईश्वर की भक्ति करते हुए मोक्ष में जाते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि सबसे पहले अपनी संगति को ठीक करें, क्योंकि कुसंग में जाने से आचरण बिगड़ जाता है, फिर भक्ति को छोड़कर लोग कुकर्म में लग जाते हैं, और इसी कुकर्म का परिणाम क्या है? नरक का भोग। इसलिए शुभ कर्म करें लेकिन स्वर्ग की इच्छा न रखें, अनासक्त होकर के कर्म करें और सत्संग भजन करें। इसी से जीव का कल्याण है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।